हेलो बच्चों, 12th क्लास चंद्रापीठ कथा में पूर्व अध्ययन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हुए फिर आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, जब चंद्रापीठ को वसंपायन के आने का समाचार मिल जाता है तो चंद्रापीठ प्रसन्न हो जाता है कि अब मैं कादम्बरी के पास आसानी से जा सकता हूँ और मेरे मार्ग का रुकावट कोई नहीं बन सकता है। तो अपनी सारी जिम्मेदारी वसंपायन को सौंप करके मैं जा सकता हूँ। यह बात अपने मन में विचार करके केवरक से कहता है कि केवरक, अब तुम जाओ और देवी कादम्बरी को विश्वास दिलाने के लिए पत्रलेखा भी तुम्हारे साथ जाएगी। और फिर कहते हैं, पत्रलेखा से अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पत्रलेखा, तुम मार्ग में मेरे विरह के पीड़ा का अनुभव मत करना और अपने खाने पीने का ध्यान रखना। शरीर शुद्धि में असावधानी मत करना, अनजान रास्ते से मत जाना। इस प्रकार से कहते हुए फिर केवरक से कहते हैं कि पत्रलेखा का ध्यान रखना। और फिर उसने कहा कि महाश्वेता के आश्रम तक मुझे लेने के लिए तुम्हारे साथ पत्रलेखा अवश्य आएगी। ऐसा कहकर के चंद्रापीठ ने उन लोगों को विदा किया। थोड़ा सा चर्चा पिछली कहानी को जोड़े हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि निर्गतायाम केवरकेण सह पत्रलेखायां पितुः पादमूलं गत्वा शुकनासमुखेन वसंपायन प्रत्युत गमनाय आत्मानं मोचयित्वा जननी भवने निवर्तित शरीर स्थिति तम दिवसं यामिन्याः यामद्वयं च सुहृद दर्शनो उत्सुकेन, सुहृद माने मित्र होता है, उत्सुकेन जाग्रतेव नीत्वा अपररात्र वेलामिन्द्रायुधम् आरुह्य सुबहुना तुरंगं बलेन अनुगम्यमानः नगर्याः निर्गत्य शिप्रा अवतीर्य दशपुरगामिना मार्गेण प्रावर्तत गन्तुं तावत्यैव अपररात्र वेलयाः योजनत्रयम् अलंघयत, यानी पार कर गया। शब्दार्थ देखिए, निर्गतायाम निकल जाने पर, केवरकेण सह पत्रलेखा यानी केवरक के साथ पत्रलेखा के चले जाने पर, पितुः पिता के पास, पितुः षष्ठी व्यक्ति का रूप है, पिता के पास पादमूलम गत्वा पिता के चरणों में जाकर या पिता के पास जाकर शुकनास मुखेन व संपायन प्रत्युत गमनाय, शुकनास द्वारा व संपायन के आने के लिए, गमनाय चतुर्थी व्यक्ति है, तो वह संपायन के आने के लिए आदेश पाकर, वह संपायन प्रत्यु शुकनास के मुख से और संपायन के आने के लिए आदेश पाकर और जननी भवने निवर्तित शरीर, अच्छा, अपने को मुक्त करके, मोचयित्वा अपने को मुक्त करके, जननी भवने माता के भवन में निवर्तित शरीर स्थिति तम दिवसम, निवर्तित शरीर स्थिति का अर्थ है कि शरीर क्रिया ने अर्थात स्नान भोजन आदि करके, निवर्तित माने समाप्त करके, शरीर स्थिति यानी शारीरिक क्रियाओं को करके, शारीरिक क्रिया में क्या, स्नान भोजन आदि करके, किसके भवन में, माता के भवन में, माता के महल में स्नान भोजन आदि करके, तम दिवसम यामिन्याः भोजन करके क्या किए, तम दिवसम यामिन्याः यामद्वयम् सुहृत दर्शनोत्सुकेन, सुहृत माने मित्र, तो मित्र के मित्र को देखने की उत्सुकता में, उत्सुकेन
मित्र को देखने के उत्सुकता में उस दिन तम दिवसम, उस दिन और रात के यामिन्याः, रात के द्वयमयाम, रात के दोपहर को जागते ही, क्या जागृतेव नीत्वा, जागते ही व्यतीत कर दिया, यानी बिता दिया। फिर से देख लीजिए। तो माता के भवन में स्नान भोजन आदि करके और मित्र के देखने की उत्सुकता से उस दिन को और रात्रि के दोपहर को जागृत एवं, जागते ही नित्वा मने व्यतीत कर दिया। अपर रात्र वेलाम इंद्रायुधम आरुह्य सुबहुना तुरंगम बलेन अनुगम्यमानः, अनुगम्यमानः माने पीछे पीछे आते हुए, आरूही माने सवार होकर, सुबहुना माने बहुत से, तुरंग माने घोड़े, घोड़े के से बहुत से लोगों घोड़े पर सवार होकर, इंद्रायुधम कौन है? इंद्रायुध चंद्रापीठ के घोड़े का नाम है इंद्रायुध। तो चंद्रापीठ है अश्व किम नाम अस्ति, यानी चंद्रापीठ के घोड़े का क्या नाम है? तो इंद्रायुध। क्या लिखेंगे? इंद्र, अगर प्रश्न इससे पूछता है तो अपर रात्र वेलाम इंद्रायुधम आरोही है। तो इसके बाद शेष रात्रि क्या हुआ कि अपर रात्र वेलाम इंद्रायुधम, और इसके पश्चात शेष रात्रि में इंद्रायुध नामक घोड़े पर सवार होकर और बहुत से सेना के साथ नगर से अनुगम्य, नगर या निर्गत्य, और बहुत से सेना के साथ नगर से निकलकर, नगर या निगत्य, नगर से निकलकर जो है शिप्राम उत्तेर्य, यानी शिप्रा नदी को पार करके, उत्तेर्य माने पार करके, शिप्रा नदी को पार करके दसपुर गामिना मार्गेण, दसपुर जाने वाले रास्ते से चल दिया, दसपुर रास्ते से चल दिया। प्रावर्तत मार्गेण, तृतीय व्यक्ति मार्ग से प्रावर्तत गंतुम, चल दिया। तावत्यैव अपर रात्र वेलया योजन त्रितयाम अलंघयत, और क्या किया कि इसी शेष रात्रि में, इसी शेष तावत्यैव अपर रात्र वेलायाम, इसी शेष रात्रि में उन्होंने योजन त्रितयाम अलंघयत, 12 कोस की दूरी को पार कर लिया। अलंघयत 12 कोस की, योजन त्रितयम, युग योजन में 4 कोस होता है, तो योजन त्रि, तो 3 योजन में कितने कोस होगा? 12। युग 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 3 योजन कितने कोस का हुआ? 12 कोस का। तो योजन त्रितयम अलंघयत, इन्होंने 12 कोस की दूरी को तय कर लिया। फिर ठीक, तो इसके बाद अब हम लोग, अब इससे जो प्रश्न आया है, प्रश्न पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रश्न है, जो कितने प्रश्न बने हुए हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न को कि पत्रलेखा केन सह अगच्छत, पत्रलेखा केन सह अगच्छत, पत्रलेखा किसके साथ गई? किसके साथ गई बताइए? चंद्रापीठ के साथ जा रही हैं, और किसके साथ जा रही हैं? केवड़केड़, केन की जगह आप क्या लिखें? केवड़केड़। पत्रलेखा केवड़केड़ सह अगच्छत, पत्रलेखा केवड़क के साथ गई। चंद्रापीठः कस्याः भवने स्नानादि क्रियाम अकरोत्, चंद्रापीठ किसके भवन में स्नानादि क्रिया किया? किसके भवन में किया था? तारापीठ के, मनोरमा के, कि सुकनास के, कि बिलासवती के? बिलासवती कौन है? उनकी माता है।
तो आपके जो पैदा भी पड़े हैं तो बिलासवती के ही महल में स्नानादि क्रिया को संपन्न किया, लेकिन आपके आप में बिलासवती न लिख करके जननी भवने लिखा है, यानी उन्हीं के लिए आया है बिलासवती चंद्रापीठ की माँ। तो चंद्रापीठ कस्याः, देखिए स्त्रीलिंग है और कोई स्त्री पात्र है। तो चंद्रापीठ जननी भवने स्नानादि क्रियाम अकरोत्, चंद्रापीठ अपने माता के भवन में स्नानादि क्रिया को संपन्न किया। चंद्रापीठ केन मार्गेण प्रावर्तत गंतुम, चंद्रापीठ किस मार्ग से जो है गया, किस मार्ग से गया? तो चंद्रापीठ कौन सा मार्ग आया उसमें? दसपुर गामिना स्थान का नाम है। दसपुर के रास्ते से जो है मार्ग को तय किया। दसपुर गामिना, दसपुर रास्ते से जाने वाले मार्ग से गया। ठीक, एक प्रश्न और है, तो उसमें एक प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि चंद्रापीठ कियत योजनम मार्गम अलंघयत, चंद्रापीठ कितने योजन मार्ग को पार कर लिया? कितने योजन? यानी 3 योजन। आप यहाँ तो 12 कोश नहीं लिखेंगे, आपके बुक में क्या है? योजन त्रितयम, 3 योजन। तो चंद्रापीठ योजन त्रितयम मार्गम अलंघयत, योजन 3 का अर्थ ही है कि 3 योजन। 3 योजन में कितना होता है? 12 कोस। तो योजन त्रितयम मार्गम अलंघयत। अगला पैरा है कि अथिचः उदयगिरि शिखरम आरूढ़े भगवती सप्तसप्तहु अग्रतः, सप्तहु किसके लिए है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो अथ माने इसके बाद सूर्योदय होने पर, उदयगिरि शिखरम सप्तहु, सूर्योदय के उदय होने पर, उदयगिरि के शिखर पर, आरूढ़े माने चढ़ने पर, अर्थात उदय होने पर, भगवान सूर्य के उदय होने पर, अग्रतः आगे से होने पर, राजकुमार अर्धगव्यूति मात्र एव आयातम स्कंधवारम अद्राक्षित, सूर्योदय मैंने सुबह हो गया और 12 कोस की दूरी तय करते करते चंद्रापीठ के लिए कौन सा समय हो गया? सुबह का समय हो गया। तब उसने चंद्रापीठ ने 2 कोस ही आगे आई। अर्थ गव्यूत मात्र का अर्थ होता है 2 कोस आगे आई। इव आयातम स्कंधावारम, आगे आई हुई स्कंधावारम, अपनी सेना को अद्राक्षित मैंने देखा कि 12 कोस की दूरी तय करने पर जब सुबह हुआ तो वह 2 कोस जैसे ही आगे आते हैं तो उन्होंने क्या देख रहे हैं कि अस्कंधावारम अद्राक्षित, यह अपनी सेना को देखा। अद्राक्षित मैंने देखा, यह अद्राक्षित जो है अलंग लकार का रूप भूतकाल। जब विशेष ग्राहिण इंद्रायुधेन सत्वरम आसद्य स्कंधावारम प्रविश्य क्व सम्पायन इत्यपृच्छत्, अब उसे तो सिर्फ वह सम्पायन चाहिए, वह सम्पायन के लिए व्याकुल है। जब वह चंद्रापीठ अपने नगर से निकला हुआ था तब तक वह सम्पायन नहीं आया था, वह सम्पायन के आने का समाचार सुना था। वह समाचार को ही सुन करके वह अपने नगर को छोड़ दिया और इसके मन में था कि मैं जिस मार्ग से उसे आना है, इसलिए दसपुर गामिना का मार्ग चुना है कि उसी मार्ग से वह सम्पायन आएगा और मैं वहीं पे मिल लूँगा और अपनी जो सारी बातें हैं मैं उसे बता दूंगा और उसकी अपनी जिम्मेदारियां अपनी सौंप दूंगा। तो जब विशेष ग्राहिड़ा इंद्रायुधेन सत्वर मने शीघ्रतापूर्वक आसाध्य मने पहुंच करके स्कंधावार मने सेना में प्रवेश करके को संपायनम, वो संपायन कहाँ इत्यपृच्छत, ऐसा पूछा। तो उसने वेग से, जब विशेष ग्राहिड़ा का अर्थ होता है कि विशेष वेग से चलने वाले घोड़े, विशेष वेग से माने जुनून सवार था। तो विशेष वेग से चलने वाले इंद्रायुध घोड़े से सत्वरम मने शीघ्र ही, आसद्य मने पहुंचकर,
कहाँ पहुंचकर? शीघ्र ही से स्कंधावारम, शीघ्र ही सेना शिविर में आसद्य माने पहुंचकर और प्रवेश करके क्वा वसंपायनम इत्य पृच्छत, वसंपायन कहाँ है इत्य पृच्छत, ऐसा पूछा। तो ततः ते स्कंधावारवर्तिनः सर्वे जनाः सममेव अस्मिस्तले, अस्मिस्तरु तले, अस्मिस्तरु माने वृक्ष, तले माने नीचे, वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष के नीचे अवतरत उतर जाइए। तो स्कंधावारवर्तिनः, इसके बाद सेना में रहने वाले, स्कंधावारवर्तिनः सेना में रहने वाले सभी लोग, सर्वे जना, सेना, इसके बाद सेना में रहने वाले सभी लोगों ने सममेव, एक साथ, एक ही साथ क्या कहा? कहा कि देव, कि इस वृक्ष के नीचे, अस्मि माने इस, तरु माने वृक्ष, तले माने नीचे, अवतरुत माने उतर जाइए, इस वृक्ष के नीचे उतर जाइए राजकुमार, हे राजकुमार इस वृक्ष के नीचे उतर जाइए। तथा यथावस्थितम विज्ञापयामः, तो फिर जैसी घटना हुई है उसका निवेदन करेंगे। विज्ञापयामः, जिस प्रकार, उसके बाद जैसी, यथा माने जैसी, अवस्थितम जैसी अवस्था है, जिस प्रकार की घटना हुई है मैं उसका निवेदन करेंगे। अब कौन सी घटना हुई है, क्या कहना चाहते हैं सेना? वसंपायन नहीं दिख रहा है तो निश्चित रूप से वसंपायन के बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे सेना लोग। तो इति निवेदयन, तो उसका निवेदन करेंगे। इति माने ऐसा कह करके मैं निवेदन, जैसी घटना हुई उसका निवेदन करेंगे। तो चंद्रापीडस्तु तेन कष्ट तरेण वचसा अंतः शल्य एव भूत्वा पुनः तान अपराचित। अब यह बात सुन करके चंद्रापीठ के हृदय में कील सा, अंतः शल्य, कील सा चुभ गया और वह पुनः तान अब्रवीत, फिर उसने पुनः पूछा। चंद्रापीडस्तु तेन कष्ट तरेण, तो कष्ट देने वाली वाणी से, चंद्रापीठ को इस कष्ट देने वाली, कष्ट तरेण वचसा, वचसा माने वाणी से, इस कष्ट देने वाली वाणी से उसके हृदय में अंतः शल्य, उसके हृदय में कील सा चुभ गया और फिर उनसे फिर उसने पूछा, उनसे फिर उसने पूछा, अपराचित पूछा कि किम वृत्तम अस्य, कि उसको क्या हो गया। ठीक है, उसको क्या हो गया। अभी वो बातें सेना लोग नहीं बताए हैं, लेकिन वह अपने मन में तर्क वितर्क करते हुए स्पष्ट रूप से पूछ रहे कि किम वृत्तम अस्य, उसको क्या हो गया। जब वो कह रहे कि उतर जाइए और आपको उस अवस्था का, जो घटना हुई उस अवस्था का निवेदन करूंगा आपसे, तो यह बात ही सुन करके उनके हृदय में कील सा चुभ गया और फिर तुरंत शीघ्र ही उनसे पूछा किम वृत्तम अस्य, उसको क्या हो गया। एनासौ अनागतः कह एकाकिनम् उत्सृज्य आयातः भवन्तः, जिससे वह नहीं आया। नागत, नागतः, गतः माने गया, न आगतः, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन आगतः, यह कौन सी संधि होगी आपका, यड़, दीर्घ संधि। न धन आगतः माने नहीं आया। तो ऐसा उसको क्या हो गया जिससे वह नहीं आया। अथवा एकाकिनम् उत्सृज्य आयातम, अथवा वह कहाँ रह गया, कह एकाकिनम्, वह कहाँ रह गया और अकेले, एकाकिनम् उत्सृज्य माने छोड़कर, उसे अकेले छोड़कर आप लोग क्यों चले। भवन्तः आयातः, उसे अकेले छोड़कर आप लोग क्यों चले आए। ऐसा उसे क्या हो गया जो कि वह नहीं आया। वह कहाँ रह गया, कह किसके लिए आया है, वसंपायन के लिए। वह कहाँ रह गया, एकाकिनम् उत्सृज्य, उसे अकेले छोड़कर आप लोग क्यों चले आए। इति, ऐसा चंद्रापीठ ने कहा। ठीक, समझ में आया बच्चों ना। अब आगे इसका प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्नोत्तर आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रश्न है कि चंद्रापीठ अर्धगव्ययुति मात्र एव आयातम कम अद्राचित।
चंद्रापीड मात्र 2 कोस की दूरी ही आयु तय करने पर कब मैंने किसको देखा था? किसको देखा था? सेना को। स्कंधावारम चंद्रापीड अर्धगव्युति मात्र मैंने 2 कोस की दूरी ही तय किया, तो कम अद्राचित तब तक किसको देख लिया? तो चंद्रापीड अर्धगव्युति मात्र एव आयातम स्कंधावारम अद्राचित, आते हुए स्कंधावा ने सेना को देखा। चंद्रापीड जब विशेष ग्राहिणा इंद्रायुधेन आशते स्कंधावारम प्रविश्य किम अपृच्छत। तो चंद्रापीड विशेष वेग से चलने वाले इंद्रायुध नामक घोड़े पर सवार होकर और स्कंधावारम प्रविश्य, स्कंद माने सेना के में पहुँच करके प्रवेश करके किम अपृच्छत, क्या पूछा? सेना के बीच पहुँच करके, आसाध्य मैंने पहुँच करके अर्थात वहाँ प्रवेश करके किम अपृच्छत, क्या पूछा? बेटा बस खाली किम के पास आपको लिखना है। किम आपका प्रश्न है, यही उत्तर बनेगा। किम अपृच्छत, क्या पूछा? तो चंद्रापीड है जब विशेष ग्राहिणा का अर्थ हमने क्या बताया है कि विशेष वेग से चलने वाले घोड़े से आशद्य मैंने पहुंचकर कहाँ? सेना के बीच में प्रवेश करके वह संपायनम, क्या पूछा था कि वह संपायन कहाँ है? इत पृच्छत, ऐसा उन्होंने पूछा कि वह संपायन कहाँ है, यही ने पूछा था। तो सर्वे जना किम निवेदयत, तो सभी लोगों ने क्या निवेदन किया? तो सर्वे जना सममेव अस्मिस्तरुतले अवतरतु तावत देव ततः यथावस्थितम विज्ञापयामः, कि सभी लोग ने एक साथ ही समेव, सभी लोगों ने क्या निवेदन किया? तो सभी लोगों ने सर्वे जना सममेव, सभी लोगों ने एक साथ ही बोला, कहा कि इसी वृक्ष के नीचे उतर जाइए। तो तावत देव ततः स्थावस्थम विज्ञापयाम, तो हे देव मैं उस अवस्था के मैं जैसी घटना हुई है उसका मैं निवेदन करूँगा। उस अवस्था का जैसी घटना हुई तथा उसके बाद यथा जिस प्रकार की घटना हुई है उसका मैं निवेदन करूँगा। यह सेना, सभी सेना लोग कहते हैं। तेच एवं पृष्ठ विज्ञापयन देव श्रूयताम यथावृत्तम पृष्ठतः स्कंधावारम अनुपालयद्भिः शनैः वशंपायनेन सह भवद्भिः रागंतव्यम इत्यादि से गतवती देवी तस्मिन् दिवसे न दत्तमेव प्रयाणा स्कंधावारेण अन्यस्मिन् अहनि आहतायां प्रयाणभेर्या प्रातरेव स्मान वशंपायनो अव्युधात्। तो तेज इस प्रकार चंद्रापीड के द्वारा पूछे जाने पर विज्ञापयन सेना ने निवेदन किया। तेज एवं पृष्ठ इस प्रकार से किसके द्वारा? ते माने चंद्रापीड के द्वारा पूछे जाने पर सेना ने निवेदन किया कि देव सूर्यताम यथावृत्तम, जैसा वृत्तांत है सा समाचार है आप सुनिए। पृष्ठतः स्कंधावारम अनुपालयद्भिः शनैः वशंपायने सह भवद्भिः रागंतव्यम, कि पृष्ठतः स्कंधावार अनुपालन यानी सेना की क्या करते हुए? रक्षा करते हुए, अनुपालित भी रक्षा करते हुए धीरे धीरे आप लोग वशंपायन के साथ आप लोग आइएगा। इत्यादि से गतवती देव, ऐसा आदेश देकर आप हे देव आपके चले जाने पर तस्मिन् दिवसे न दत्तमेव प्रयाणा स्कंधावारेण, तो उस सेना उस दिन तस्मिन् दिवसे उस दिन सेना ने कूच नहीं किया, हमने जाने का प्रस्थान नहीं किया। प्रयाणम मैंने प्रस्थान नहीं किया। फिर से देख लीजिए कि पीछे से स्कंधावारम अनुपालन यानी कि स्कंधावानी सेना की रक्षा करते हुए पीछे से आप लोग धीरे धीरे यानी पृष्ठतः मैंने पीछे से ये चले आया और ये सेना को संपायन को यह जिम्मेदारी सौंप करके ये वापस आ जाते। तो वही बातें वह कह रहा है कि सेना की रक्षा करते हुए पीछे से आप लोग धीरे धीरे
सम्पायन के साथ आइएगा। इस प्रकार से आदेश दे करके, हे देवी गतवती, हे देव आपके चले जाने पर उस दिन तस्मिन दिवसे न दत्तमेव प्रयाणम, तो सेना के द्वारा प्रयाण नहीं किया गया, माने कूच नहीं किया गया, प्रस्थान नहीं किया गया। तो अन्यस्मिन दूसरे दिन, आहनि मनि दिन होता है, दूसरे दिन आहतायाम प्रयाण भेरिया प्रातरेव अस्मान सम्पायनो अभ्यधात। तो दूसरे दिन भेरिया यानी जाने का, जैसे सेना लोग जाते हैं कि एक विशेष रूप से वाद्य होता है, हर चीज़ की सूचना देने के लिए, खाने की सूचना वाद्य के द्वारा सूचित किया जाता है, किसी को बुलाना वाद्य के द्वारा नगाड़े के साथ, मतलब एक सूचना होता है। तो जब जाने की तैयारी करने लगे तो वह उसी दिन प्रातःकाल ही प्रस्थान करने के लिए नगाड़े नामक को वाद्य से सूचना दी गई। तो वह सम्पायनु अभ्यधावत, तो वह सम्पायन ने कहा, मैंने उसी दिन जाने की सूचना देने वाले वाद्य के साथ प्रातःकाल ही हम सभी लोगों ने जाने के लिए तैयार हुआ। तभी वह सम्पायनो अभ्यधात, तभी वह सम्पायन ने कहा, क्या कहा कि अतिपुरी ही अच्छोदाख्याम शरह पुराणे सूर्यतम। वह सम्पायन ने कहा कि पुराणों में सुना जाता है कि अत्यंत अच्छोद नामक तालाब अत्यंत क्या है, पुण्य, अत्यंत पवित्र है। ऐसा पुराणों में सुना जाता है कि अच्छोद नामक जो तालाब है वो अत्यंत पवित्र है, तो पुण्यप्रद है। तत् अस्मिन् स्नानत्वा प्रणम्य च अस्यैव तीरभाजी सिद्धायतने भगवन्तं भवानीपति ब्रजाम। तो तद अस्मिन्, तो उसमें स्नान करके, स्नानत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा, कत्वा प्रत्यय, प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। तो उसमें स्नान करके और उसी के किनारे, अस्यैव तीरभाजी, उसी अच्छोद नामक तालाब के किनारे भगवान भवानीपति, भगवान शिव का के मंदिर में सिद्धायतने को प्रणाम करके, भगवान शिव को प्रणाम करके, प्रणम में प्रणाम करके ब्रजामह तब चला जाएगा। ऐसा किसने कहा, और सम्पायन ने कहा। तो इत्य विधाय, ये बात कौन कह रहा है, सारी सेना। किससे कह रहे हैं, चंद्रपीठ से। ये पूरी आप बीती कौन किससे कह रहा है बताइए। यह वह सम्पायन नाम का तोता किससे कह रहा है, शूद्रक नामक राजा से। ठीक है, शूद्रक कौन है, यह पूर्वजन्म का चंद्रपीठ है। वह सम्पायन कौन है, पूर्वजन्म का पुंडरिक है। यह पूरी कहानी, यह वह सम्पायन जो है शूद्रक से कह रहा है। तो कहाँ पढ़े हैं, ठीक है। तो इत विधा, ऐसा कह करके चरणाभ्यामेव, ऐसा कह करके वह पैदल ही, चरणाभ्यामेव माने पैदल, चरण के माध्यम से, पैर के माध्यम, तो पैदल ही अच्छोद नामक तालाब के किनारे अयासित माने पहुंच गया, आ गया। ऐसा वह कह करके पैदल ही उस अच्छोद नामक तालाब के पास आ गया। तत्र च अतिरम्यता सर्वतः दत्त दृष्टि संचरण अतिरमणीय शिला शीतलाभ्यंतर शिलातलम तत्लता मंडपम अद्राचित, उस लता मंडप को देखा। तो तत्र माने और वहां पर अत्यंत सुंदर, सर्वतः माने सभी हो, दत्त दृष्टि, दृष्टि को घुमाते हुए, संचरण दृष्टि को चारों ओर घुमाते हुए, अतिरमणीय अत्यंत सुंदर, शीतल अभ्यंतरम शिलाटिटम, उसके बीच शीतल के पास, शीतल स्थान के पास पहुंच करके उसके अंदर एक शिलातल को देखा। तो तट लता मंडपम अद्राचित, और उसके किनारे एक लता मंडप को देखा। देखिए फिर से, तत्र च, और वहां पर अत्यंत रम्यतया, उस सुंदर दृश्य को चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए, अत्यंत रमणीय स्थान को देखते हुए, वह शीतलाभ्यंतरम
वह शीतल शिला तट पर प्रवेश करके, शिला तट के अंदर प्रवेश करके, और उस तट के किनारे और क्या देखता, एक लता मंडप को देखा। तो अति चिरांतरित दर्शनम सुहित सुहित इव तम विस्मृत 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 निमेषेण चक्षुषा। विस्मृत निमेष मतलब कि बहुत याद करता हो, मैंने किसी को भूला हुआ है, और वह निर्निमेष नेत्रों से यानी एकटक नेत्रों से विलोकन माने देखते हुए, समुपस्थ माने उसी के पास, वो माने भूमि पर कुछ याद करते हुए, कि अंदर ही अंदर कुछ याद करते, स्मरण युव अंतरात्मनि अपने अंदर कुछ याद करते हुए, दूसरी माने चुपचाप, अधोमुखा माने मुख को लटका करके, तस्थौ माने बैठ गया। तो अत्यंत चिरांत अति चिर आंतरित दर्शनम यानी बहुत देर तक, बहुत दिनों तक मित्र के न देखे की तरह, बहुत दिनों तक मित्र के न देखने की तरह वह निर्निमेष नेत्रों से यानी अपलक नेत्रों से, यानी टकटकी नेत्रों से, चाहे अपलक नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से, या क्या है एक टकटकी नेत्रों से, अपलक नेत्र कहिए आप लोग, सरल सरल शब्द है, अपलक नेत्रों से देखते हुए सब समुपविश्य भूमौ वह जमीन पर बैठ गया, और किमपि और कुछ अंदर ही अंदर याद करते हुए चुपचाप, दूसरी मने चुपचाप, अधो मने नीचे मुख करके, तस्थौ मने बैठा रहा। इसका प्रश्न देख लीजिए। अब क्या समझ में आप लोगों को आ रहा है, वो किस चीज को याद कर रहा है? वहीं पे पुंडरिक, अभी ये तो वैशंपायन है ना, इसका पूर्वजन्म पुंडरिक का था, और उसी अछूत तालाब पर ही कौन, महाश्वेता, ये पूर्वजन्म की कहानी बता रही है, आवृत्ति बताया जा रहा है इसमें। तो ये महाश्वेता के स्थान, वहाँ पे महाश्वेता के साथ वह अछूत नामक मतलब किनारे, वहीं पे महाश्वेता के साथ अपने दिन को व्यतीत किया था। वहाँ के रमणीय स्थानों को याद करने लगा, वहाँ के एक एक स्थानों को देख करके जैसे उसके अंदर कुछ मतलब याद आने लगा, कि मैं मतलब जैसे पूर्व बातें याद आने लगती है, उसी तरह से वह अपने बारे में वह सोचते हुए इसे उसे कुछ अंदर ही अंदर कुछ याद आ रहा है, उसे परिचित स्थान लग रहा है। इस तरह से अपने मन में मतलब सोचते हुए वह वहीं पे बैठ गया। इसका प्रश्न है बच्चों, चंद्रापीडेन के व्याज्ञापयन कि चंद्रापीठ से किसने निवेदन किया? चंद्रापीठ से किसने निवेदन किया? कौन निवेदन किया? सर्वे जनाः स्कंधावारवर्तिनः सेना में रहने वाले सभी लोगों ने व्यज्ञापयन, सभी लोगों ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? जब वो पूछते हैं वैशंपायन के बारे में कि वैशंपायन कहाँ है, तब वह कहते हैं कि आप इसी पेड़ के नीचे आप रुक जाइए, और जो जैसी घटना घटी हुई उस सब सारे वृत्तांत में हम लोग बताएंगे, उसका हम उसी वह तो सर्वे जना विज्ञापन यानी सभी लोगों ने ऐसा निवेदन किया। किससे? चंद्रापीठ से। चंद्रापीठ किम आदिदेश, चंद्रापीठ ने क्या आदेश दिया था? चंद्रापीठ किम आदिदेश, चंद्रापीठ क्या आदेश दिया था कि वैशंपायनेन सह, वैशंपायन के साथ भवित रागंतव्यम इत्यादि, कि आप लोग आइएगा, वैशंपायन के साथ आप लोग आइएगा। कहे थे ना, सेना से स्कंधावार से कह के आए थे कि आप लोग धीरे धीरे शनै धीरे धीरे पीछे से आप लोग धीरे धीरे किसका अनुपालन करते हुए, रक्षा करते हुए, स्कंधावार वर्तिना अनुपालन यानी कि स्कंधावार यानी सेना की रक्षा करते हुए धीरे धीरे आप लोग आइएगा। तो ये कौन कहा था? चंद्रापीठ।
अच्छोदाख्यम शरह कीदृशी अस्ति। अच्छोद नामक तालाब कैसा है। अतिपुण्य ही अच्छोदाख्यम शरह अस्ति। अच्छोद नामक तालाब जो है वह अत्यंत पूर्ण है, पवित्र है, पुण्य है। यह मैंने कीदृश इसका प्रश्न है, तो अति पुण्य ही अच्छोदाख्यम शरह अस्ति, अत्यंत पवित्र है, पुण्य है। तो वसंपायन कथम अच्छोद सरस्तीरम अयासीत। वसंपायन कथम कैसे अच्छोद नामक तालाब के किनारे आया था। किस प्रकार से आया था, घोड़े पे सवार होकर के? नहीं, किससे आया था? चरणाभ्याम, पैदल। और सम्पायन चरणाभ्याम अच्छोद सरस्तीरम अयासित। वह सम्पायन पैदल ही अच्छोद नामक तालाब पर आया था, तालाब के किनारे वह पैदल ही आया था। तो बच्चों, आज हम लोगों का पठन पाठन यहीं पे समाप्त होता है और आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। और जैसा कि हम रोज कहते हैं, आप लोग उसको फिर से पढ़ करके प्रश्न उत्तर करते रहिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा।